हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी बाय एमवी। और आज की इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके होंगे, एक तो हम सीखेंगे कि ट्रांजिट काम कैसे करता है। मैक्सिमम लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि हम ट्रांजिट कैसे देखें, लगन कुंडली से ट्रांजिट देखें या चंद्र कुंडली से ट्रांजिट देखें, या फिर जो भृगुनंदी नाड़ी की टेक्निक है कि कौन से प्लेनेट के ऊपर से किस प्लेनेट का गोचर हो रहा है, तो हमें कौन सी टेक्निक अपनानी चाहिए, कौन सी ज़्यादा एक्यूरेट है और किस टेक्निक के रिजल्ट हमें मिलते हैं, सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट टेक्निक कौन सी है। तो उसके बारे में मैं डिटेल में चर्चा करूंगा कि आप ट्रांजिट लगन जो राशि है आपकी उससे देखें, या चंद्रमा आपका जिस राशि में है उससे आपको देखना चाहिए, या फिर कौन से प्लैनेट के ऊपर से कौन से प्लैनेट का गोचर हो रहा है वो हमें देखना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको क्लियरली बता देता हूं कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है ट्रांजिट के लिए वो चंद्र कुंडली होती है। जो मैंने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है पिछले 12 साल में, लोगों की ज़िंदगी में जो मैंने लगा कर देखा है और जो खुद मैंने सीखा है, खुद की कुंडली पर मैंने जो लगा कर देखा है, उसमें मैंने पाया है कि चंद्र कुंडली इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ट्रांजिट एस्पेक्ट। कि ट्रांजिट के रिजल्ट हमें क्या मिलेंगे, उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चंद्र कुंडली होती है। रणवीर अलाहाबादिया के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि उनको इतना मास लेवल पे सेटबैक क्यों फेस करना पड़ा इस पीरियड के दौरान, वो भी मैं आपको लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के साथ, ट्रांजिट के साथ आपको बताऊंगा और समझाऊंगा कि ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खराब दौर क्यों साबित हुआ। दूसरा, सबसे पहले तो देखिए इंपॉर्टेंस दीजिए आप चंद्र कुंडली को। मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे शॉर्ट्स और वीडियोस में पहले भी डिस्कस किया है कि चंद्रमा से जब भी गुरु 8वें घर में जाएगा तो वो पीरियड आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी देने वाला होता है। स्पेशली 6-8 जब भी चंद्र कुंडली से, यानी चंद्रमा से, चंद्रमा मान लीजिए आपका मेष राशि का है, तो जब भी जुपिटर आपका कन्या राशि से और वृश्चिक राशि से जाएगा तो ये पीरियड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। किसी भी इंसान के लिए ये पीरियड बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है जब भी जुपिटर 6 और 8 में जाता है। इसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है शनि को, क्योंकि देखिए शनि और जुपिटर ये दो हमारी लाइफ के ऐसे प्लैनेट होते हैं जो हमारी लाइफ की थीम को सेट करते हैं आने वाले 1 साल या 2.5 साल के लिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जुपिटर होता है। आप कभी भी देख लेना कि सैटर्न का, शनि का गोचर कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो, लेकिन अगर जुपिटर का गोचर अच्छा है तो चीज़ें ओवरकम हो जाएंगी, चीज़ें सर्वाइव हो जाएंगी। लेकिन इसके अपोजिट शनि का गोचर चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर जुपिटर का गोचर अच्छा नहीं है तो आपको सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सबसे बेस्ट जो टेक्निक है वो मैं आपको आज बताने वाला हूं कि सबसे पहले आप देखिए जुपिटर का गोचर, उसके बाद शनि का गोचर, और राहु और केतु उसके बाद आते हैं। ठीक है, ये 4 जो बड़े प्लेनेट है ये एक थीम सेट करते हैं आने वाले हमारे 1-1.5 साल के। उसके बाद नो डाउट सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध और चंद्रमा, ये आपको पता होगा कि इनका ट्रांजिट पीरियड कम होता है। सूर्य और शुक्र और बुध का लगभग 1 महीना होता है, मंगल का 45 दिन और चंद्रमा का 2.25 दिन का जो ट्रांजिट एक राशि में होता है। ठीक है, इसीलिए एक्यूरेट रिजल्ट निकालने के लिए कम से कम 5-6 प्लेनेट हमें ब्लेंड करने पड़ते हैं, लेने पड़ते हैं। लेकिन सरफेस लेवल पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका जुपिटर होता है। ठीक है, उसके बाद पहले हम देखेंगे, चेक करेंगे कि चंद्रमा से कौन से घर में प्लेनेट गोचर करते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है लगन कुंडली से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने रियलाइज किया है, एक्सपीरियंस किया है पिछले 10-12 सालों में, कि कौन से प्लेनेट के ऊपर से कौन सा प्लेनेट गोचर कर रहा है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो भी हमारे अंदर कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जिस दिन मंगल के ऊपर से, आपका जो मंगल है, मंगल के ऊपर से चंद्रमा गोचर करेगा, उस दिन आप या तो बहुत ज़्यादा तीखा खाना खाओगे
या फिर आपके मन में बहुत ज़्यादा एग्रेशन रहेगा, या फिर आपको अपनी मदर से डांट पड़ सकती है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। यानी मान लीजिए आपका मंगल बैठा है आपकी जन्म कुंडली में सिंह राशि में, और सिंह राशि में से जब भी मंगल के ऊपर से चंद्रमा गोचर करेगा, मंगल के ऊपर से, तो इस टाइप के इवेंट आपके घर में हो सकते हैं, आपके साथ हो सकते हैं। या फिर अननेसेसरी आपको गुस्सा बहुत आ सकता है, आपके दिमाग का जो पारा हाई हो सकता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्लेनेट के ऊपर से गोचर करना। ठीक है, इसी तरीके से जब भी जुपिटर के ऊपर से केतु जाए या केतु के ऊपर से जुपिटर जाए, ये पीरियड भी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। इसका रीज़न ये होता है कि इंसान जीतना चाहेगा लेकिन उसको जीत नहीं मिलेगी। जब भी लगन के ऊपर से भी केतु जाएगा तब भी इंसान को हार का सामना करना पड़ता है, या फिर इंसान स्पिरिचुअल हो जाता है, धार्मिक हो जाता है, उसकी लाइफ में इतने ज़्यादा कष्ट आ जाते हैं कि उसका सारा मोह माया से त्याग भावना उसकी जागती है, सारा मोह उठ जाता है। ठीक है, जुपिटर के ऊपर से केतु जाए या केतु के ऊपर से जुपिटर जाए, ऐसे टाइम में इंसान स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है, एस्ट्रोलॉजी सीखता है, या फिर भक्ति की तरफ जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना उसको करना पड़ता है। ठीक है, और यही सब, ये जो 3-4 बातें मैंने आपको सरफेस लेवल पे बताई है कि चंद्रमा से 8वें घर में बृहस्पति का गोचर, और बृहस्पति के ऊपर से केतु का गोचर, और केतु के ऊपर से बृहस्पति का गोचर, अगर ये सारी चीजें एक साथ हो जाए तो बहुत ज्यादा डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है। कहने का मतलब ये है कि एक इंसान है जिसका चंद्रमा से 8वें घर में जुपिटर जा रहा है, लेकिन वो राहु के ऊपर से जा रहा है, तो उतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक वो नहीं रहेगा, क्योंकि जुपिटर के ऊपर से जब भी राहु जाएगा तो नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी उसको, लाइफ में कुछ नया क्रिएट करेगा वो। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम जुपिटर के ऊपर से केतु जाए, केतु के ऊपर से जुपिटर जाए, और चंद्रमा से 8वें घर में जुपिटर जाए, तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक टाइम हो जाता है। और ऐसा ही हुआ है रणबीर अलाहाबादिया के साथ। अब ये देखिए, ये रणबीर अलाहाबादिया की जन्म कुंडली है, और ये आज से 4 दिन पहले का, यानी 7 फरवरी 2025 का गोचर है, जिस दिन उनकी लाइफ ने एक, ये कह सकते हैं, मोड़ लिया। ठीक है, जहाँ से उनकी लाइफ का बहुत एक टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हुआ, एक ड्रास्टिक पीरियड उनका स्टार्ट हुआ इसी दिन से। क्यों? तो अब देखिए यहाँ पे आप जो गोचर है वो देखिएगा, यहाँ पे ठीक रहेगा ये। अब देखिए इनका लगन में, ये चंद्र कुंडली है वैसे, ये जो अगर मैं इनके लगन की बात करूं तो ये कन्या लगन है इनका, फर्स्ट हाउस में कन्या है, जुपिटर है। ठीक है, इसका एक एक हाउस आप आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमें लगन कुंडली की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ पे चंद्र कुंडली ली है, क्योंकि मैंने आपको बताया ट्रांजिट जब भी आपको देखना हो तो आप चंद्र कुंडली से देखिए। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या, चंद्रमा है इनका तुला राशि में। ठीक है, और चंद्रमा से 8th हाउस में यानी वृष राशि में सूर्य और केतु है। ठीक, अब गोचर पे आइए आप, गुरु का गोचर देखिए, गुरु का गोचर कहां से हो रहा है, चंद्रमा से 8वें घर में। ठीक है, अगर हम, आपको पता होगा ना, अगर हम यहां से काउंट करेंगे तो ये 8वां घर पड़ेगा। गुरु का गोचर सूर्य और केतु के ऊपर से हो रहा है। ठीक है, और केतु का गोचर देखिए, केतु का गोचर इनके जो जन्मकालीन जुपिटर है उसके ऊपर से हो रहा है, और चंद्रमा से 12th हाउस में हो रहा है, चंद्रमा से 12th हाउस में। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं कि जब भी चंद्रमा से 12th हाउस में केतु का गोचर होता है तो इंसान मोक्ष मुक्ति की तरफ जाता है, विदेश यात्रा भी कर सकता है, अकेलापन उसको हो जाता है, या फिर अगर और हम कॉम्बिनेशन देखते हैं तो चंद्रमा से 12th हाउस में जब भी केतु जाएगा तो जेल भी दे सकता है, पुलिस केस हो सकते हैं, जेल में रहना पड़ सकता है। वो बाकी चार्ट पे डिपेंड करता है कि उसके चार्ट में क्या प्रोमिस है, किस तरीके के योग है।
ठीक है। अब देखिए 4 एंगल से 2 प्लेनेट है, मैंने केवल अभी तक 2 प्लेनेट लिए हैं, गुरु और केतु, लेकिन ये 2 प्लेनेट 4 एंगल से बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, दोबारा बता देता हूं मैं आपको। देखिए चंद्रमा से 8वें घर में गुरु, एक चीज, ठीक है। केतु के ऊपर से गुरु, 2 चीज, ठीक है। जुपिटर के ऊपर से केतु, 3 चीज, थर्ड प्रॉब्लमेटिक थिंग, ठीक है। और चंद्रमा से 12वें घर में केतु, 4 चीज। तो 4 एंगल से जो हम देख रहे हैं ये टाइम बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक उनके लिए है। और अगर आपको याद हो आज से कुछ टाइम पहले, लगभग 6 महीने पहले, तब भी गोचर लगभग सेम सा ही था, क्योंकि केतु और गुरु लगभग सेम राशियों में थे, ठीक है। शनि भी सेम राशि में था, तब भी इनका चैनल हैक हो गया था, ठीक है। वो भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक टाइम था इनके लिए। हालांकि वो वापस से इनको मिल गया था, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आप समझ सकते हो कि 1 करोड़ सब्सक्राइबर जिस चैनल पे हो, पूरी जिंदगी की उनकी मेहनत थी और वो हैक हो जाए, सारा डाटा डिलीट हो गया था, किसी और बंदे ने हैक कर लिया था, तो आप समझ सकते हो क्या हालत होगी उस इंसान की, ठीक है। तो वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक टाइम था। और आज भी, अब भी, इस दौरान भी उनको इतनी बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, उसका रीज़न ये है, ठीक है। और डेप्थ में मैं अभी इस टाइम पे नहीं जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अदरवाइज, बट आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। सरफेस लेवल पे समझ आ गया होगा कि हम कैसे देख सकते हैं खुद के लिए। मेजर 4 प्लेनेट है, मैंने आपको बताया, शनि, गुरु, राहु, केतु। अगर ये आपके नेगेटिव ट्रांजिट में है तो उस दौरान आपको सेंसिबल रहना चाहिए, किसी से बेबुनियाद लड़ाई झगड़ा आर्गुमेंट मोल नहीं लेना चाहिए, दूर रहना चाहिए ऐसी चीज़ों से, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जब भी चंद्रमा से 8वें घर में गुरु जाएगा, वो कुछ ना कुछ आपको या तो मेंटल लेवल पे या फिजिकल लेवल पे 101% परेशान करेगा ही करेगा, ठीक है। और अगर बाकी और एंगल जुड़ रहे हैं, जैसे यहाँ से मैंने आपको 4 एंगल से बताया, चंद्रमा से भी 8वां, केतु के ऊपर से, केतु जुपिटर के ऊपर से, जुपिटर केतु के ऊपर से, चंद्रमा से 12th हाउस में केतु, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक टाइम ले लेता है। हालांकि हर 12 साल में जो जुपिटर है उनके चंद्रमा से 8वें घर में जाएगा, लेकिन हर बार सेम प्रॉब्लम थोड़ी ना आएगी। क्यों? क्योंकि उस दौरान केतु कहीं और होगा, दशांतर दशा कुछ और होगी। अभी जो उनकी दशांतर दशा चल रही है, जुपिटर के अंदर मंगल की चल रही है, और मंगल देखिए उनका नीच का है, ठीक है। इसलिए उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी इतनी ज्यादा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ आई होंगी इस वीडियो में, ठीक है। रेमेडीज की बात कर लेते हैं। तो देखिए रेमेडीज मैं आपको बता दूं, हमारा भविष्य नहीं बदल सकती, हमारी किस्मत में जो है वो नहीं बदल सकती, टाइमिंग ऑफ इवेंट जल्दी नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी की कुंडली में योग है कि इसकी शादी 30 साल की उम्र में होगी, लेकिन क्या अगर वो कुछ रेमेडीज परफॉर्म करे तो क्या उसकी शादी 25 साल में हो जाएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो रेमेडीज का केवल इतना सा काम होता है कि वो हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग करती हैं। रेमेडीज जो हमारे जो गोचर हैं वो हमें 3 तरीके से प्रभावित करते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक तरीके से। तो जो हमारा मेंटल स्टेट होता है, उस टाइम को गुजारने के लिए जो हमें हिम्मत चाहिए होती है, जो डिवाइन ब्लेसिंग हमें चाहिए होती है, कहीं ना कहीं वो हमें मिलती है रेमेडीज परफॉर्म करने से। गाय को चारा खिलाना है या बंदरों को केले खिलाने हैं, कुछ भी है, चींटियों को अगर आप आटा खिलाते हो, मछलियों को आप आटा खिलाते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मत करो, लेकिन वो आपका भविष्य नहीं बदलेंगी, आपकी किस्मत में जो लिखा है वो नहीं बदलेंगी। हाँ, आपको लेकिन कहीं ना कहीं मेंटली स्ट्रांग करेंगी वो चीज़ें, ठीक है। और फ्यूचर में किसी न किसी और रूप में आपको ज़रूर उनका फल मिलेगा। तो इसलिए जो भी आपको ठीक लगे, जैसे भी आप जिस
की भी सेवा करने का आपको मौका मिले, आप उनकी करिए, आपको कुछ न कुछ बेनिफिट ज़रूर होगा। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे वीडियोज़ के लिए और कोर्स और कंसल्टेशन के लिए दिए गए नंबर पर आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू। जय श्री राम।